हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। इसकी पिछली जो क्लासेज हो चुकी हैं उनमें हमने जो संक्रामक रोग थे, इन्फेक्शियस जो डिजीज थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। वहां तो हम पढ़ ही चुके थे ना, संक्रामक रोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां, फंगस की वजह से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारियां पढ़ लिए ना हमने इनके बारे में। चलिए, तो वो चारों संक्रामक रोग थे, इन्फेक्शियस डिजीज जिनको हम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में मेनली आपके आता है कैंसर, और आपकी जो पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन या आपका जो भी एयर पॉल्यूशन होता है उनसे होने वाली बीमारियां, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां और कैंसर। ठीक है। कैंसर जिसे हम हिंदी में कर्क रोग भी बोलते हैं, कर्क रोग, क्योंकि कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंकड़ा, तो उसको कर्क भी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि सर कैंसर वाली जो बीमारी होती है वो होती क्यों है। कई लोगों के दिमाग में तो ये कंफ्यूजन रहता है, सर हमने तो ये सुना था कैंसर जो होता है वो स्मोकिंग से होता है, जो आपका फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने से, या गुटखा खाने से आपका वो गाल का या गले का कैंसर होता है ना, उससे कैंसर होता है, स्मोकिंग से और गुटखा खाने से। लेकिन सर मैंने तो कई बंदों को ऐसों को भी देखा है जो ना तो स्मोकिंग करते थे, ना वो गुटखा वगैरह खाते थे, ना पान मसाला खाते थे, फिर भी उनको कैंसर हो गया। ये तो बात सर फिर झूठ है, ये तो अफवाह है ना, कैंसर नाम की कोई बीमारी होती नहीं है। अरे भाई साहब, कैंसर जो होता है ना वो कई रीजन से होता है, कई तरीके का कैंसर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैंसर होता है, अलग अलग तरीके का कैंसर होता है, और वो जो कैंसर को होने का जो कारण होता है वो अलग अलग होता है ना। वो कैंसर जो होता है ना आपका, उसका कारण अलग अलग होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि कैंसर अगर आपने स्मोकिंग नहीं की है और आपने गुटखा नहीं खाया तो आपको कैंसर नहीं होगा। कैंसर होगा, हो भी सकता है, कई कारणों से होता है। वो अभी अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैंसर किस किस टाइप का होता है और उसके होने का कारण क्या होता है। ठीक है। अब कैंसर होता क्या है, जैसा आपने एक ब्लड कैंसर सुना था ना, जब आपने वो ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा था वहां सर हमारी जो डब्ल्यूबीसी थी, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कितनी होती है हमारे ब्लड के अंदर सर, 6000 से लेकर के 8000 होती है, इतनी होती है ना, पर 100 ml ब्लड के अंदर एक डेसीलीटर ब्लड में इतना होता है। तो अगर हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो जिनका जो नॉर्मल लेवल होता है 6000 से 8000, अगर ये डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है इससे ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, है ना, ज्यादा हो जाए, तो हमारे क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, रक्त कैंसर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। तो कैंसर तो आपका यहां पर भी हो गया, ब्लड कैंसर हुआ ना। अरे ब्लड कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, आंखों का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, गाल का कैंसर होता है, लीवर का कैंसर होता है, आंतों का कैंसर होता है, आपका पेनक्रियाज का कैंसर होता है, अग्नाशय का कैंसर जिसको बोलते हैं ना, स्किन कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, लिम्फोमा कैंसर होता है, बहुत तरीके का कैंसर होता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर एक बहुत डेंजरस बीमारी है जिसमें क्या रहता है, हमारे शरीर में जो सेल्स होती है, जो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो अनियमित वृद्धि करने लग जाती हैं, अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करने लग जाती है, बहुत ज्यादा बनने लग जाती है, बहुत ज्यादा उनकी साइज बढ़ जाती है। तो ये कैंसर होता है, जिससे क्या बन जाएगी, हमारे वहां पर गांठ बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, ट्यूमर, है ना। ये जो गांठ बनती है, इस गांठ को हम क्या बोलते हैं सर, ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। तो वो ट्यूमर बन जाएगी, और फिर वो जो ट्यूमर होगी वो क्या हो जाएगी सर, फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, और अंत में जब वो फूट करके वहां हमारे शरीर के अंदर क्या कर देगी, घाव कर देगी, वाउंड्स बना देगी, घाव बना देगी। और जब वहां घाव बन जाएगा तो हमारा वो हिस्सा सड़ने लग जाएगा, धीरे धीरे पूरा हिस्सा सड़ता रहेगा। तो ये कैंसर होता है। इसका कई कारण होते हैं सर, कैंसर होने का कारण एक यूवी रेज भी होता है सर, पराबैंगनी किरणें। यूवी रेज की वजह से पता है आपको स्किन कैंसर होता है, पराबैंगनी किरणों की वजह से। घातक किरणें होती है ना पराबैंगनी किरणें, ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप की, जिसमें से चलो सर बी टाइप की जो यूवी रेज होती है उनसे तो हमारा थोड़ी बहुत वो फायदेमंद भी है, विटामिन डी बनता है उससे हमारा, है ना। जो यूवी बी टाइप की जो है ना, यूवी बी, ये यूवी बी जो है आपकी बी टाइप की जो पराबैंगनी किरणें है ना, इनसे तो हमारा विटामिन डी बनता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, चलो सर। लेकिन इनकी भी अगर आप ज्यादा कांटेक्ट में रहते हो तो ये भी नुकसान करते हैं, बाकी ए टाइप की तो नुकसान करेंगे ही करेंगे आपको, बाकी के अदर जो यूवी रेज होती है, तो इनसे कैंसर होता है। रासायनिक पदार्थ होते हैं कुछ ऐसे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनसे कैंसर होता है, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे वो रासायनिक पदार्थ कैंसर होते हैं, है ना। ड्रग्स वगैरह लेने से इनसे भी कैंसर होता है। ठीक है। और आपके वायरस वगैरह से या बाकी दूसरे कारण से भी कैंसर हो सकता है। केमिकल कंपाउंड से कैसे कैंसर होगा, जैसा आप देखते हो ना, वो जो रहते हैं ना, ब्राउन ब्रेड जो आता है, या आपका जो मोमोज होते हैं,
उनके अंदर वो ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो उससे वो टेस्टी लगेगा, स्पॉन्ज बनेगा। तो ब्राउन ब्रेड के खाने से कैंसर होता है। बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं आपके, जो वो जो फूड कलर इस्तेमाल करते हैं वो थोड़े टॉक्सिक नेचर के इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे कैंसर होता है। और आपके ये जो बनाते हैं कचौड़ी, पकौड़ी, पिज्जा, बर्गर वगैरह, वो लगातार वो जो तेल होता है, वो जो ऑयल होता है ना, जिस तेल में उनको बनाते हैं उसको चेंज नहीं करते, तेल काला काला पड़ जाता है। जले हुए तेल में जब उसको बनाते हैं तो जो जला हुआ जो तेल होता है ना, उसके अंदर बन जाते हैं कार्सिनोजेंस। जो एलिमेंट कैंसर पैदा करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस, है ना। जो भी एलिमेंट कैंसर पैदा करेंगे हमारे शरीर में उनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। तो ये जो तेल होता है ना, जला हुआ तेल, उसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं। तो उससे अगर आप जले हुए तेल में या काफी पुराने तेल में आप समोसे खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, उससे भी आपके कैंसर हो जाता है। तो कैंसर जो होता है, जैसे कैंसर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एक आपका कैंसर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जिसका साइंटिफिक नेम होता है सर ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया जो होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है सर, हमारा जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो भी मैंने बताया था थोड़ी बहुत देर, है ना, 6000 से जो 8000 नॉर्मल हमारा लेवल है डब्ल्यूबीसी का हमारी बॉडी में, वो ये बढ़ने लग जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाए और बहुत ज्यादा ये ग्रोथ करने लग जाए, अपनी साइज को बढ़ाने लग जाए, और इनका नंबर जब बढ़ जाए तो सर ये आपकी ब्लड कैंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर होती है डब्ल्यूबीसी। तो एक ब्लड कैंसर इस वजह से होता है। दूसरा आपका जो कैंसर होता है, जैसे आपका कार्सिनोमा टाइप का कैंसर होता है। ये जो कार्सिनोमा टाइप का जो कैंसर होता है, इसमें क्या होता है, कार्सिनोमा कैंसर में कौन कौन से कैंसर आते हैं? जैसे स्किन का कैंसर, ये भी कार्सिनोमा कैंसर की कैटेगरी में आता है सर। ब्रेस्ट कैंसर, हालांकि ब्रेस्ट कैंसर अलग से एक बहुत बड़ा बीमारी है, और ये फीमेल्स में सबसे ज्यादा ये कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर। दो कैंसर फीमेल में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो ब्रेस्ट कैंसर जिसे हम स्तन कैंसर बोलते हैं, दूसरा उनका जो गर्भाशय का कैंसर होता है जिसे हम यूट्रस कैंसर या सर्विकल कैंसर बोलते हैं। ये दो कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक कैंसर आपका ब्रेन कैंसर भी होता है, मस्तिष्क का कैंसर। एक आपका गर्भाशय का कैंसर आ गया ना, वही सर्विकल कैंसर, यूट्रस वाला। ये कैंसर सर, किडनी का कैंसर, लीवर कैंसर, लंग्स का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, पेनक्रेटिक कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहती है, हमारी जो ग्रंथि होती है ना, मेल की प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, जिससे हमारा यूरिन जिससे पास होता है, वो प्रोस्टेट ग्रंथि सूज जाएगी तो उससे भी प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कैंसर हो जाता है सर। सिर का कैंसर हो जाता है, गर्दन का कैंसर हो जाता है, गाल का कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं। उनमें से ये जो कैंसर होते हैं वो आपके कार्सिनोमा की कैटेगरी में आते हैं। लंग्स का कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, यूट्रस कैंसर, है ना, ये सारे। इसके बाद में आपके जो शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे आपके जो स्किन के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मसल्स होते हैं, पेशियां होती है, लिगामेंट्स होते हैं ना, आपकी हड्डियों में, दो हड्डियों को, दो जॉइंट्स को बीच में एक मटेरियल भरा रहता है जो उनको दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट का कैंसर हो जाए, आपका उपास्थि जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज क्या होती है सर? ये जो आपकी नरम लचीली हड्डियां होती है ना, उनको हम उपास्थि कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे आपके कान में नरम लचीली हड्डियां होती है, जीभ के अंदर नरम लचीली हड्डियां होती है, इनको कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज जो रहता है, इनका कैंसर, बोन कैंसर जो होता है, इसको हम जो बोलते हैं सार्कोमा के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? सार्कोमा। मतलब मसल्स में कैंसर हो जाएगा, हमारी हड्डियों में जो कैंसर हो जाएगा, हमारे लिगामेंट में जो कैंसर हो जाएगा, इसको सार्कोमा की कैटेगरी में रखा जाता है, इन कैंसर को। इसके बाद में जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो कैंसर हो जाता है, हमारा तंत्रिका तंत्र का जो कैंसर होता है, जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पे, जैसे ब्रेन जो है ना, ब्रेन, मस्तिष्क जो है, ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है ब्रेन। बाकी आपके नर्वस सिस्टम के तीन पोर्शन होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो होता है। तो आपका जो पूरे नर्वस सिस्टम का जो कैंसर होता है, इसको हम ग्लियोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसे हम ग्लियोमा बोलते हैं। इसके बाद में आपका जो बोन मेरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, स्प्लीन होता है, लीवर होता है, इनमें जो कैंसर होता है, इसको स्पेशल हम लिम्फोमा की कैटेगरी से रखते हैं, लिम्फोमा बोलते हैं। हालांकि आपने देखा सर, लीवर जो कैंसर होता है, उस लीवर कैंसर को हम कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो कार्सिनोमा में बहुत सारे कैंसर होते हैं, लेकिन स्पेशली जो ये लीवर है, बोन मेरो, इनमें जो कैंसर होता है, इसको लिम्फोमा भी बोलते हैं, लिम्फोमा डिजीज भी बोलते हैं। तो लिम्फोमा भी एक कैंसर का एक टाइप है। इसके बाद में आपकी आंखों का जो कैंसर होता है, उसको सर हम रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर बोलते हैं, जो जेनेटिक भी होता है, जो माँ बाप से भी बच्चों में ये कैंसर ट्रांसफर हो जाता है, बाकी ज्यादातर कैंसर ट्रांसफर नहीं होते।
आपका ब्रेन का जो कैंसर होता है उसे हम ब्रेन कैंसर बोलते हैं, उसे हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। तो आपके ब्रेन में गांठ बन जाएगी, उसे ब्रेन ट्यूमर बोलोगे। ट्यूमर का मतलब सर गांठ, और जहां पर भी ट्यूमर बन जाएगी वो क्या बन गया, वो कैंसर बन गया। ठीक है, तो ये ब्रेन कैंसर होता है जिसको ब्रेन ट्यूमर भी बोलते हो। ठीक है, आखिर जो कैंसर होता है वो किस वजह से होता है? जैसे आपको अलग अलग तरीके का कैंसर हो गया, जैसे मान लीजिए सर आपका ये पेट का ही कैंसर हो गया, स्टोमक कैंसर हो गया ना ये, तो आप देख रहे हो सर आपका ये जो स्टोमक होता है ना, ये जिसको आमाशय बोलते हो, इसमें यहां पर ऐसी ये गांठ बन गई है सर, ये स्टोमक में, ये है ना। तो ये किस वजह से होता है सर? ये आपका जो जीन म्यूटेशन होता है, अभी तो इसका कोई रीजन पता नहीं चला है, लेकिन इसके सिम्टम्स की अगर बात करें, थकान आती है, हमारे पॉटी के साथ में ब्लीडिंग होती है ना, और हमारा शरीर का वजन घट जाता है, लगातार पेट में ऐसा दर्द सा होता रहता है। ठीक, स्किन कैंसर, देखो आपकी स्किन की अलग अलग लेयर होती है, जैसे आपने सुना स्किन का एपिडर्मिस है ना आपकी, और ये एंडोडर्मिस, तो ये बाह्य त्वचा और ये आंतरिक त्वचा जो होती है। तो आपकी स्किन के अंदर जो रहता है, इसमें ऐसे ऐसे ये ट्यूमर बन जाए, गांठ बन जाए, तो ये आपका क्या हो गया, स्किन कैंसर हो गया। स्किन कैंसर होने का एक जो मेन कारण होता है वो होता है सर आपकी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, पराबैंगनी किरणों के कांटेक्ट में अगर आप ज्यादा आते हैं तो उससे आपका स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है, तो इसमें आपकी सर त्वचा लाल हो जाएगी, जलन होगी माथे पर, गाल पर, और ये आपकी ठुड्डी वाले हिस्से में, आंखों में, जो आपके जो लाल हो जाती है और उनमें क्या होती है, जलन होती है। ठीक है, ये स्किन कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है सर आपका? ब्रेस्ट कैंसर आपने देखा सर, ये ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये निपिल होता है ना। तो अगर आपकी जो निपिल वाले हिस्से में, यहां पर ज्यादातर यही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इस वाले पोर्शन में गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है, तो ये निपिल कैंसर होता है। ये निपिल कैंसर होने के कई कारण क्या होते हैं, जैसे क्या होता है, कई बार जो निपिल को जो प्रेस करते हैं ना, कई लोग जो होते हैं वो गलत तरीके से प्रेस करते हैं, उससे कैंसर होता है। दूसरा, आजकल वो जैसे मार्केट में नई ब्रा आ गई है, जैसे वो कप ब्रा या फोम ब्रा गई, तो उनके अंदर जो वायर स्ट्रिप होता है, तार लगे रहते हैं ना, वायर लगे रहते हैं, तो उनको ज्यादा पहनने से, जिसको बोलते हैं शायद वो बिकनी स्टाइल, 2 पीस बिकनी स्टाइल वाली जो ब्रा आ गई, या आपकी जो कप या फोम ब्रा गई जो है ना, तो वो उसको शेप में रखते हैं, लेकिन उनके अंदर वायर लगे हुए हैं। तो जब ये वायर यहां से आपके टच करेंगे इस तरीके से लगातार, ये वायर जो कि एक हार्ड सरफेस है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये ब्लड को यहाँ से, इस ब्लड के फ्लो को रोक देती है, वो वायर जो होता है, जो तार होता है, फिर यहाँ पर वो ब्लड आपके यहाँ जम जाता है, धीरे धीरे कैंसरस वाली ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का सर? मोटापा बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ज्यादा एल्कोहल का कंजप्शन करते, शराब पीते, जो लोग ज्यादा क्लब वगैरह में ज्यादा जाते हैं ना, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। जेनेटिक कारण भी होते हैं, और एक से ज्यादा बार गर्भ धारण करने से भी आपका ये कैंसर होने का खतरा रहता है। सिम्टम्स सर, जो ब्रेस्ट का जो साइज होगी और उसकी जो शेप होगी वो उसमें चेंज आ जाता है, ब्रेस्ट असमान रूप से सिकुड़ जाते हैं, बगल में, ब्रेस्ट के बगल में यहाँ सूजन और गांठ बन जाएगी, और जो आपका जो ब्रेस्ट रहता है उसमें कहीं पर गड्ढे पड़ जाएंगे इस तरीके से, है ना। और ब्रेस्ट का जो निपल रहता है उसमें पानी जैसा आपका खून के साथ में ब्लीडिंग होती है, पानी जैसा बाहर निकलता रहता है और उसमें बाहर खून आता रहता है। तो ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के क्या सिम्टम्स है। ज्यादातर महिलाएं इससे पीड़ित रहती हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए इस पे थोड़ा सा उनको अवेयरनेस रखनी चाहिए। इसके बाद में सर आपके कैंसर होता है फेफड़ों का कैंसर, लंग्स का कैंसर। ये देखो, ये आपका नॉर्मल लंग्स है और ये आपका कैंसर वाला लंग्स है। तो देखो, इस कैंसर वाले लंग्स में आपके फेफड़ों में से ट्यूमर बन जाती है। फेफड़ों में जो हम सांस लेते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कूपिकाएं, एल्वोलाई बनी होती है, उनकी वजह से हम रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। जब ये कैंसर होने का, फेफड़ों के कैंसर होने का मेन कारण होता है सर, आप सिगरेट पी रहे हो या तंबाकू का सेवन कर रहे हो, उसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, और ज्यादा स्मोक की वजह से कैंसर होता है। तो ये फेफड़ों में जो आप स्मोक, सिगरेट वगैरह पीते हो ना, तो यहां पर एक ऐसा वो पदार्थ जम जाता है जिसको क्या बोलते हैं, टार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टार या टॉर जम जाता है, गाढ़ा पदार्थ ये, और आपके फेफड़ों को बंद कर देगा, तो आपको सांस नहीं ली जाएगी। इसकी वजह से होता है। सिम्टम्स क्या हो गए सर लंग्स कैंसर के? चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फेफड़े खराब होगी तो सांस लेने में तो दिक्कत आनी आनी है। खांसी के साथ खून आता है फेफड़ों में, तो जो टीबी होती है ना, टीबी में भी खांसी के साथ खून आता है, और फेफड़ों के कैंसर में भी खांसी के साथ खून आता है। निगलने में कठिनाई होती है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल सिमिलर टीबी के जैसे ही होंगे इसमें। एक होता है सर आपका प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, देखो हमारी यहाँ पर, ये हमारी किडनी है, किडनी से हमारी मूत्र नलिकाएं है ना, यूरेथ्रा जो है आपकी वो निकल रही है, और यहाँ पर आपका ये होता है मूत्राशय, इसको क्या बोलते हैं आप, मूत्राशय। यहाँ पर आपका यूरिन इकट्ठा होता है। तो अगर आपकी यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, अगर वो प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ना, तो वो आपका कैंसर का कारण बनती है। क्यों होता है सर ये? आपका जेनेटिक रीजन है ही है,
उसके बाद में जब कैल्शियम बहुत ज्यादा आप खाते हैं तो आपके प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, और जो आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, पोरस ग्रंथि होती है, उसमें सूजन आ जाती है, उससे आपका खतरा रहता है। थोड़ा सा खतरा जो हस्तमैथुन होता है ना, मास्टरबेशन, उससे भी जो लोग ज्यादा हस्तमैथुन या मास्टरबेशन करते हैं उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड, पोरस ग्रंथि जो होती है, इसमें भी सूजन आ जाती है, और वो अननेचुरल तरीके से जो मास्टरबेशन करते हैं तो उनमें भी इसका प्रोस्टेट कैंसर का खतरा रहता है। लेकिन ये भी एक कारण है उसका, है ना, ये जो होता है। लक्षण सर, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है सर, यूरिन आ नहीं रहा है, पेशाब उतर ही नहीं रहा है, ये इसके लक्षण होगी। पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप, बार बार पेशाब आ रहा है, हर 15 मिनट में पेशाब आ रहा है, सामान्य से अधिक बार आपको यूरिन आ रहा है ना, और जो आपका यूरिन आ रहा है वो प्रेशर के साथ में नहीं आ रहा है ना, टपक टपक करके आ रहा है, तो ये भी उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। और मूत्राशय खाली नहीं होना, तो कई बार इसको बोलते हैं ना सर, वो प्रोस्टेट ग्लैंड सूज गई, जो बड़े बुजुर्गों में देखते हैं हर्निया वाली बीमारी हो जाती है, हर्निया, हर्निया, तो ये हर्निया बढ़ गया, प्रोस्टेट बढ़ गया, वो एक बुजुर्ग अवस्था में होता है। लेकिन अगर यंग एज में ऐसा हो रहा है सर, आप ढंग से पेशाब नहीं कर रहे हो, बार बार जा रहे हो, ढंग से नहीं कर रहे हो, तो उसके भी आपको इस वजह से होता है। अब क्या होता है सर, एक होता है सर, हम पेशाब करें, यूरिनेशन हम करें, तो कौन सा बढ़िया रहता है सर, वो बैठ करके यूरिनेशन करना बढ़िया रहता है या खड़े होकर के यूरिनेशन बढ़िया रहता है? तो सर अगर आप जो मेल हैं वो खड़े होकर के अगर यूरिनेशन करेंगे, खड़े खड़े करेंगे, तो वो जो होता है वो उससे आपका जो ये जो आपका मूत्राशय जो रहता है, यूरिथ्रा, ये ढंग से खाली नहीं होता, तो ढंग से आप पेशाब नहीं करोगे। तो बैठ करके अगर आप पेशाब करते हो, जो नॉर्मल आप बैठते हो ना पैरों के बल पर, इंडियन स्टाइल में जब हम वो लेटरिन हमारे होते हैं, वैसे करने से सर आपका ये पूरे ढंग से खाली होता है। तो बैठ के पेशाब करना अच्छा रहता है खड़े होने की कंपैरिजन में। इसके बाद में सर आपका मुंह का कैंसर हो जाता है, मुंह का गाल का कैंसर होता है। मेन कारण होता है इसका सर आपका तंबाकू और गुटखे का सेवन करना, गुटखा चबाना, पान मसाला खाना। उसके अलावा शराब पी, तो ये कमजोर इम्यून सिस्टम होता है, मसूड़ों में गाल की कोई पुरानी जलन होती है, उसकी वजह से आपका ये कैंसर हो जाता है। सिम्टम्स सर, मुंह, चेहरे, गले में आपके जो है ना वो सही नहीं रहता है, घाव बन जाते हैं, मुंह खोलने में दिक्कत होती है, जीभ, मसूड़े और मुंह के अंदर जो होते हैं वो सफेद और लाल रंग के चकते बन जाते हैं, यहाँ पर जीभ पर सफेद सफेद ऐसे चकते बन जाएंगे, ठीक है, और उनमें सूजन बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, आवाज आपकी कठोर हो जाएगी और आवाज चेंज हो जाएगी, मुंह ढंग से नहीं खुलेगा, पेन होगा, घाव बन जाएंगे। इसके बाद में एक होता है सर गर्भाशय का कैंसर, यूट्रस कैंसर, या इसे सर्विकल कैंसर भी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा होता है फीमेल में, सर्विकल कैंसर। ये तो आप जानते हैं सर, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है ना, यहां से आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, आपका यहां से ओव्यूलेशन, अंडा बनेगा, यहाँ से ये आपका सर, इसको बोलते हैं सर आपका गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय का द्वार, यूट्रस का नेक होती है, यहाँ से स्पर्म जाएगा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये यूट्रस होता है, यहाँ से स्पर्म जाएगा, यहाँ मिलेगा फेलोपियन ट्यूब में, और यहाँ जो स्पर्म और ये जो ओवर रहता है फीमेल का, यहाँ मिलकर के बनाएंगे जाइगोट, युग्मक, और फिर उस युग्मक से बनेगा भ्रूण, एम्ब्रियोन, और एम्ब्रियोन का फिर इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, और यहीं पर उस एम्ब्रियोन से, भ्रूण से बच्चा बनता है। तो ये यूट्रस का कैंसर, आजकल फीमेल्स में दो कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। अब इसका यूट्रस कैंसर का कारण क्या सर? यूट्रस कैंसर का कारण है सर आपका एक वायरस होता है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी वजह से कैंसर होता है, इनके इन्फेक्शन की वजह से होता है। और सर एक से ज्यादा लोगों से या मल्टीपल पार्टनर के साथ में जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं आपके, फिजिकल रिलेशन, उनकी वजह से होता है, खासकर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाने से, इससे भी होता है। दूसरा क्या होता है सर, कम एज में सर सेक्सुअल रिलेशन बनाने से भी ये यूट्रस का कैंसर होता है ना। तो कम एज में अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो तो उसमें भी यूट्रस का कैंसर जो होता है, जिसको बोलते हैं ना बच्चेदानी खराब होना, बच्चेदानी सड़ गई खराब होगी, वो बच्चेदानी सड़ गई खराब होना, वो यही तो है बच्चेदानी हमारी, जिसमें बच्चा पैदा होगा, पनपेगा, यूट्रस, गर्भाशय। तो सर मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, एक से ज्यादा लोगों के साथ में ज्यादा बार संबंध बनाने में, कम एज में ही सर 14-15 साल की एज में अगर फीमेल्स में तो होता ही नहीं है ना, फीमेल्स अगर वो सेक्सुअल रिलेशन बनाने लग जाती है, उनमें यूट्रस का कैंसर होता है। स्मोकिंग और बार बार गर्भ धारण करने से, है ना, ज्यादा बच्चे पैदा करने से भी यूट्रस का कैंसर होता है, और बार बार सर अबॉर्शन, गर्भपात कराने से भी ये यूट्रस का कैंसर होता है, ज्यादा गर्भ धारण करने से और बार बार आप गर्भपात, अबॉर्शन करवाने से भी ये होता है। तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि सर ज्यादातर गर्भपात करवा लेते हैं, नहीं बच्चा ठहर गया, लो हमने ये 72 घंटे वाली टैबलेट खा ली या 1 महीने वाली टैबलेट खा ली, कोई दिक्कत नहीं, शादी से पहले हमने 5 बार 10 बार अपने बच्चे गिरा दिया, शादी के बाद में भी कई बार बच्चे गिरा दिए। तो ज्यादा वो जो हम टैबलेट खा रहे हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां जो हम खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, जिससे हम अपने गर्भ को गिरा रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारा दो चीजों पर असर आता है, एक तो यूट्रस कैंसर हो जाता है, दूसरा हमारे जो फेलोपियन जो ट्यूब होते हैं ना, ये जिसको हम अंडवाहिनी बोलते हैं,
ये जो नली होती है, ये फेलोपियन ट्यूब, डिंबवानी अंडवानी, ये फट जाती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो फिर आपकी अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब खराब हुई ना, फिर आप कभी भी मां नहीं बन पाओगी। इसलिए ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज नहीं करनी चाहिए, उससे बढ़िया तो कॉन्डोम इस्तेमाल कर लो, है ना, वो ठीक है। कॉन्डोम सबसे सेफ है, क्योंकि कॉन्डोम जो होगा ना सर, आपको वो जो होगा प्रेगनेंसी से भी बचाएगा, प्लस आपको यूट्रस कैंसर से भी बचाएगा, प्लस आपको एचआईवी से बचाएगा। मान लीजिए नहीं नहीं सर, हमने तो जो गर्भ निरोधक गोली आती गवर्नमेंट की, वो दिन में एक बार खानी होती है, या हमने वो 3 साल 5 साल इंजेक्शन लगा लिया, तो अब तो हम विदाउट कॉन्डोम के हम सर रिलेशन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, उससे हमारे प्रेगनेंसी तो नहीं हुई। लेकिन भैया प्रेगनेंसी से तो बच गए आप, गर्भधारण होने से बच गए, लेकिन आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से नहीं बचोगे, यूट्रस के कैंसर से नहीं बचोगे सर, आप एचआईवी एड्स से नहीं बच पाओगे, आप एचआईवी एड्स से। इसलिए सबसे सेफ है सर आप कॉन्डोम। कॉन्डोम का इस्तेमाल करके अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं खानी पड़ेंगी, तब आपके एचआईवी भी नहीं होगा, आपके ये यूट्रस कैंसर भी नहीं होगा। जैसे कई लोगों में वो रहता है ना, महिलाओं में सफेद पानी वाली समस्या, ल्यूकेरिया वाली बीमारी, ल्यूकेरिया, वो भी इसी वजह से होता है, वो प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। विदाउट कॉन्डोम के जब वो सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, उनका पार्टनर भी अगर वो हाइजीन का ध्यान रखता है, तो उनसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, तो उससे वो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, श्वेत प्रदर बोलते हैं उसको, तो वो हो जाती है सफेद पानी वाली समस्या। और जब ये सफेद पानी वाली समस्या लंबे समय तक रहती है, यही सफेद पानी वाली समस्या यूट्रस कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, सर्विकल कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मेन कारण तो होता है सर आपका अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाना, एक से ज्यादा लोगों के साथ में संबंध बनाना, और आपका कम एज में संबंध बनाना, ये इसका मेन कारण है। ठीक है, कैसे पता चलेगा सर? आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, जिसको आप बोलते हो पीरियड्स, वो आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, महीने में जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और जैसे आप सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो, तो सर संभोग के बाद में खून आ रहे हैं, है ना, वजाइना से खून आ रहे हैं, योनि से, ये इसके सिम्टम्स हो गए। पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, अब पेट के निचले हिस्से में सर पीरियड के ड्यूरेशन में जिसको बोलते हैं ना पेडुमा, वो तो रहता ही है, लेकिन नॉर्मल डेज में भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये सर आपका सर्विकल कैंसर के क्या है, सिम्टम्स हैं ये। ठीक, तो ये थे आपके कैंसर वाली बीमारियां जिनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन की वजह से होने वाली बीमारियां। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।